नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में बताने वाला हूं और ये जो चैप्टर है वो आई थिंक क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th सारे क्लासेस में है ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर अप करने वाला हूँ कि फॉर्मूले इसके कैसे बनते हैं और जो कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चंस को आप कैसे अटैम्प्ट करोगे तो मैंने उस पर वर्क किया है इसमें। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में ये जो टर्म्स हमारे पास जो मेन 3 टर्म्स आते हैं हमारे पास एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ हम इससे पहले बात करते हैं। तो एरिया का मतलब क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये एक सरफेस गिवन है राइट, तो अगर आप इसे कंप्लीट अगर कवर करने की बात कर रहे हो ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर आता है और कहा जाता है कि आपको कंप्लीट सरफेस कवर करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एरिया को राइट। लाइक आप वाइट वॉशिंग की अगर बात होती है, लाइक आपको पेंट करवाना है वॉल्स में तो वहाँ पे एरिया की बात होगी। या वाइट बोर्ड आप अगर ले लो, जैसे आप क्लास में रहते हो तो वाइट बोर्ड आपने देखा होगा। तो ये जो पूरे वाइट बोर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। लाइक कभी कभी आता है कि एक हॉर्स है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है वो ग्रेज कर रहा है, मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया वो कवर अप कर रहा है। तो अब ये कितना एरिया कवर अप कर रहा है आपको वो निकालना है। तो अगेन यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, मतलब जब भी कंप्लीट सरफेस की बात होती है तो डेट इज़ कॉल्ड एरिया। वहीं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। मीन्स अगर मान लीजिए ये आपका वाइट बोर्ड है और आपने अगर वाइट बोर्ड को आपने डेकोरेट किया, मीन्स आप बाउंड्री पे ऐसे डेकोरेट करते हो ओके, तो डेट इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। या आप दिवाली में लाइटनिंग लगाते हो तो आप क्या करते हो, अपने छत के चारों तरफ आप लाइट लगाते हो लाइक दिस, तो डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, पेरीमीटर या बाउंड्री। तो वहाँ पे जब लेंथ निकालनी होती है तो वहाँ पे वर्ड्स आते हैं, जैसे फेंसिंग के लिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई फेंसिंग के लिए क्या कॉस्ट लगेगी या फेंसिंग। तो कॉस्ट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मेन तो आपको वहाँ पे कहता है कि पेरीमीटर निकालो और पेरीमीटर आपने जैसे ही निकालना तो 1 मीटर का कॉस्ट उसमें गिवन होता है, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द पेरीमीटर राइट। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो जब हम वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो मीन्स हाउ मच इट कंटेन्स। मीन्स कोई भी आपके पास अगर कंटेनर है, लेट सपोज कुछ इस तरह से है, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया है। तो सिलेंडर क्या होता है इससे बात करेंगे अपन। तो जैसे कंप्लीट अगर फिल होने की बात हो रही है या उसमें कितना फिल हो सकता है या कितना कंटेन करेगा, जैसे एक रूम ही हो गया, एक रूम में आप कितने स्टोन्स रख सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है। या एक बकेट हो गया, इसमें आप कितना वाटर फिल कर सकते हो। तो इन सब से रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, वहाँ पे वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास अब अलग अलग शेप्स है जिस पे हम बात करेंगे। आई थिंक आपने वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा होगा, ये मैंने अलग अलग शेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब अलग अलग शेप्स से हम बात करेंगे और देखेंगे क्या है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो रेक्टेंगुलर कुछ शेप आपको दिख रहा है तो क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड बेसिकली होता क्या है, क्यूबॉइड ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है, क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स राइट। रेक्टेंगल्स को आप कंबाइन करोगे तो यू विल गेट द क्यूबॉइड ओके। सो द फर्स्ट थिंग, क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ आप कह सकते हो या विड्थ कह लो और हाइट होता है ओके। मैंने अभी क्या कहा कि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ रहता है। तो अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो इस रेक्टेंगल में 2 चीज़ें तो होती हैं, एक तो लेंथ और इसका एक ये ब्रेथ होता है ओके। तो ये थर्ड डायमेंशन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो टोटल अगर कोई आपसे पूछे कि रेक्टेंगल में तो नहीं, क्यूबॉइड की अगर कोई आपसे बात करे तो क्यूबॉइड में अगर बोले कि डायमेंशंस कितने, तो 3, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो अब बात आती है कि इसके वॉल्यूम निकालने की। तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि हाउ मच इट कंटेन्स, मीन्स कितना इसमें फिल हो सकता है। तो क्या होगा इसमें, देखो एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम का आप चाहो तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बट एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। जैसे आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कैसे समझना है आपको, देखो सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकाल लो हमेशा, इनटू क्या कर दो, हाइट से। मीन्स जैसे आप इमेजिन करो आप एक रूम में हो और रूम का सबसे पहले क्या होता है, जैसे फ्लोर है आपका राइट। अब इसमें फ्लोर पे पानी आपने फिल करना स्टार्ट किया, पानी फिल करना स्टार्ट किया। तो अब जैसे पानी फिल होना स्टार्ट हुआ रूम में, तो मान लो कि वो एक एच हाइट तक पानी फिल हुआ। तो अगर आप इसे इमेजिन करोगे सीन तक, तो जो आपका रूम का हाइट है मान लो उतने हाइट तक अगर पानी फिल हो गया, मतलब क्या हुआ, आपका पूरा रूम जो है वो पानी से फिल हो गया।
तो डेट इज कॉल्ड मतलब सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने पहले बेस में कहा, मैंने आपको इस कहानी में आपको ये बताया कि पहले बेस में पानी भरना है। तो डेट इज कॉल्ड पानी भरना मतलब पूरे ये सरफेस को कवर करना है। तो डेट इज कॉल्ड एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ क्यूबॉइड की, है ना, तो क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ हमारे पास बेस में है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो कहानी मैंने बताया, इस कहानी को याद रखना कि कभी वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है? देखो, जैसे आप रूम में अगर मान लो अभी आप बैठे हो, वैसे नो डाउट आप एक रूम में ही बैठे होगे और आपका जो रूम है क्यूबॉइड के शेप का है, ओके। तो होता क्या है डैट कि अगर आप बेस और हाइट किसे, अगर रूम में से बेस और हाइट को अगर आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो बचेगा क्या? 4 वॉल्स बचेंगे, चारों तरफ के आपके जो वॉल्स है वही तो बच जाएंगे, ओके। तो बात यहाँ पे आई क्या? तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? तो लेटरल सरफेस एरिया को आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हो जब मैं बात करूँ एक क्यूबॉइड के शेप में, ओके। तो जब भी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया वर्ड आता है, ओके, कर्व यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो एजेज हैं वो कर्व नहीं है। आप कीवर्ड में देख रहे हो एजेस के कर्व नहीं होते हैं। अगर एजेस कर्व होते हैं तो वहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा क्या? तो देखो, जैसे मैंने वॉल्यूम में बोला आपको एरिया ऑफ बेस, राइट, एरिया ऑफ बेस मैंने बोला तो एल इंटू बी इंटू एच हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया में कॉन्सेप्ट क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल की, राइट, क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबको पता है कि ये होता है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। ये पेरीमीटर हो गया आपके पास रेक्टेंगल का, मीन्स क्यूबॉइड के बेस का। इसको अब हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा आपको क्या? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या कुछ लोग इसको 2h इंटू एल प्लस बी भी लिखते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को फाइनली अच्छे से लिख देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया अभी आपके पास क्या मिला है। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखो ये फॉर्मूलेज मैं कैसे बना रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में काफ़ी हाई स्कोरिंग ये चैप्टर होता है, ओके। तो ध्यान दे इस पर। नाउ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात बहुत ही सिंपल सी है कि लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स कवर कर रहा है। तो इसमें क्या होगा टोटल सरफेस एरिया में, मतलब जो बेस और टॉप को आप एक्सक्लूड कर रहे थे यहाँ पे उसको भी इंक्लूड कर दोगे। मीन्स अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली अगर जाऊँ तो पहले हम ले रहे थे लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ओके, मतलब बेस और टॉप को एक्सक्लूड करके। और इसमें अगर हम बेस और टॉप की एरिया निकाल दूँ, मतलब ऐड कर दूँ इसमें, ओके, तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो एक चीज़ इमेजिन करो कि जो आपके बेस का एरिया है वही तो टॉप का एरिया होता है, ऊपर और नीचे दोनों तो सरफेस सेम ही होते हैं, ओके। तो आप इसे क्या कह सकते हो, आप डायरेक्टली आप इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि बेस में क्या है, रेक्टेंगल। तो आप कह सकते हो कि एल इंटू बी आपका नीचे का एरिया हुआ और एल इंटू बी ऊपर का, तो 2 इंटू एल इंटू बी, ओके। अब इस पूरे फॉर्मूले को मैं अगर कंबाइन करूँ ना, क्योंकि कुछ अजीब सा लग रहा है फॉर्मूला, तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमाइज कर देता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं बहुत ही अब इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। दो टोटल 3 डायमेंशन होते हैं ना, एल बी एच, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना है, एक एक बार मल्टीप्लाई करना है, पहले एल इंटू बी, फिर बी इंटू एच, और फिर हो गया एल इंटू एच। तो देखा जाए तो कुछ स्माइली सा एक यहाँ पे बन चुका है, ओके। तो पहले एल इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, फिर बी इंटू एच, और फिर एल इंटू एच, मतलब तीनों एक तीसरे से आपस में एक बार मल्टीप्लाई होंगे और साथ में 2 लग जाएगा, तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ओके। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला। नाउ अब हम बात करते हैं डायगोनल। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में डायगोनल क्या होगा? तो एक चीज़ देखो, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल का डायगोनल आपको निकाल के बताऊँगा, अपने आप आपको क्यूबॉइड का डायगोनल समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का एरिया क्या होगा,
डायगोनल का सॉरी लेंथ क्या होगा, तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला अगर ये डायरेक्टली अगर बोल दूँ तो आप बोलोगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला। तो मतलब डायगोनल का फॉर्मूला आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि डायगोनल इक्वल्स टू, आप ये यहाँ पे इसको हटा दूँ मैं, और फिर आप कह सकते हो कि सर जो डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा डैट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब मैं बात करूँगा सिर्फ एक रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होते हैं एल और बी, तो फॉर्मूला क्या आया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं अगर क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो यहाँ एच भी आता है, तो यहाँ साथ में आ जाएगा एच स्क्वायर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए क्यूबॉइड के रिस्पेक्ट में। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट पार्ट इसी से बना हुआ है, तो इसलिए इसको पहले आप नोट कर ले। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में यही एक फ़र्क है, क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बना रहता है और क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलके बना रहता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्यूब में जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर से मिलके बना रहता है, स्क्वायर के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मैं इसमें कह दूं कि सारे साइड इक्वल होते हैं, तो मीन्स एल बी एच तीनों ये किसके बराबर होगा, ए के। सम साइड ए हमने मान लिया है, कोई भी साइड ए मान लिया, आप एक्स भी मान सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है ए मान के चलते हैं, या एक साइड मान लो आप। तो ओके। तो जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ इसे क्यूबॉइड के फॉर्मूले से, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता था एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे तो इक्वल ही हैं, तो मैं इसमें साइड इंटू साइड कह दूँ, ये मीन्स ए इंटू ए, तो डेट इज आ जाएगा ए क्यूब। ओके, बिल्कुल आपने अगर नोट किया है क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो उससे अगर इसे मिलाओगे तो बिल्कुल मैचअप होगा। ओके, करना बस कुछ नहीं है, एल बी एच की जगह ए सिर्फ पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टोटल सरफेस एरिया, सॉरी बिफोर टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया हम पहले देखते हैं। तो अगेन लेटरल सरफेस एरिया आप क्यूबॉइड का देख लो, है ना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको मैच करना होगा। क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपने लिखा है ना, वहाँ पे आप क्या करो एल बी एच की जगह ए पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब वो कैसे आएगा ना, आप खुद से कैलकुलेट करना, जो प्रीवियस मैंने स्लाइड यहाँ पे आपको दिखाया था, इस स्लाइड में आप जाओगे और यहाँ टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे आप जाके पुट करना, यू विल गेट 4a स्क्वायर। नहीं आया तो मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, दिस विल बी 6a स्क्वायर, है ना, ये टोटल सरफेस एरिया हुआ। ओके, अगेन वही करना है, आपको पुट करना है एल बी एच की जगह। नाउ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अगेन सेम वही काम करो, यू विल गेट ए क्यूब, है ना, दैट्स द डायगोनल, सॉरी इट्स नॉट द डायगोनल, डायगोनल मैं अब पुट करके दिखाता हूँ आपको। डायगोनल में क्या होगा, लाइक करना क्या है आपको, ये क्या आया था 6a स्क्वायर आया था, क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना। तो भैया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, रूट अंडर 3a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, तो रूट 3a हो जाएगा। अच्छा ए बाहर है, रूट 3 है, और रूट ए जो है रूट के अंदर नहीं है, वो बाहर है। ओके, तो ये हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और आपको ट्राई करना है और आपको कमेंट करना है इसका आंसर। क्वेश्चन है, Hamid has built a cubical water tank with lid for his house with each outer is 1.5 m long. He get the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of size 25 cm. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. देखिए इसमें मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ये जो पूरे ये जो बन रखा है ना, ये जो पूरा शेप बन रखा है, तो इसमें स्मॉल स्मॉल क्यूब्स है, ठीक है। तो ये स्मॉल क्यूब्स है, अब इसमें एक क्यूब का साइड डायमेंशन इसमें गिवन है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द टाइल्स निकालना। क्या होगा इसमें, बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल लगेगा। अब आपको सोचना है कि इसमें वॉल्यूम लगेगा या हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, तो डैट यू हैव टू थिंक, एक बार आपको ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेंडर की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कोन पे, और उसके फिर और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है लाइक स्फेयर, हेमिस्फेयर। तो आई जस्ट वांट योर लव्स,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक